नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है। आज फिर वही उस छोटे शहर और बड़े शहरों के अंतर में एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ। जैसे कल मैंने बहुत से छोटे शहरों और बड़े शहरों के फासले बताए मैंने आपको कि छोटे शहरों में किस चीज़ की कमी और बड़े शहरों में किस चीज़ की हर चीज़ की पूर्ति है। तो वैसे ही मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक आज फिर बताऊंगा उसी बात के ऊपर। जैसे देखो, मेरे हिसाब से एक शहर है छोटा, जैसे भिवानी से ही लगा लो, तो भिवानी में भी एक एकेडमी है। तो वो क्या है, वो एकेडमी जिस बच्चे के 80% मार्क आते हैं ना, मार्क्स आते हैं, वो उसी बच्चे को अपनी एकेडमी में एडमिशन देते हैं। ठीक है। और जिस बच्चे के 40% 50% मार्क्स आते हैं ना, उस बच्चे को एडमिशन नहीं देते वो। तो उसका कारण क्या है, वो एकेडमी पूरे भिवानी शहर में सबसे टॉप पे है। वो टॉप पे रहने का कारण उसका यही है कि उसमें जो 80% तैयार हुए बच्चों को वो एडमिशन देती है, जिसपे उन्हें ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता उन बच्चों को, क्योंकि वो तैयार हुए तो हैं ही बच्चे, उनको ज्यादा ग्रेजुएट नहीं करने की जरूरत होती है। तो और जो 40% के बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं देते। कारण क्या है, अगर वो 40% वाले बच्चों को एडमिशन दे तो उनको उन बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा उनको, जब जाके वो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80% पर पहुंचेंगे। फिर क्या है, उसमें उन एकेडमी की रेपुटेशन एक बार नीचे आएगी। क्यों, वो बच्चे एक बार सीधे एक तो 90% मार्क्स लेते हैं और फिर वो 60% लेंगे, तो उससे रेपुटेशन कम होगी उसकी। ठीक है। लेकिन वो बच्चे भी उन 80% बच्चों के बराबरी के हो जाएंगे। तो बराबरी के हो जाएंगे तो उस एकेडमी का नाम भी अच्छा होगा और फिर वो उसमें हर प्रकार का बच्चा शामिल हो सकता है। ठीक है। 40% वालों पे भी ध्यान दे। तो बात क्या है, हम 80% वालों पे, पढ़ने वाले बच्चों को तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो कम पढ़ते हैं उन पे ध्यान नहीं देते, इसलिए वो नीचे रह जाते हैं और पढ़ने वाले वो ऊपर चले जाते हैं। तो यही कारण हमारे छोटे और बड़े शहरों का है। जैसे हमारा गुड़गांव शहर लगा लो आप। गुड़गांव शहर आज के समय में बहुत टॉप सिटी पे चल रहा है, स्मार्ट सिटी हम उसको कह भी सकते हैं, और बहुत अच्छा शहर है। एक बढ़िया से बढ़िया बिजनेस क्वालिटी है उधर, और बाहर की बहुत सारी कंपनियां उधर आई हुई हैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है। और फिर ये भिवानी से लगा लो आप, भिवानी है जैसे, उस पे वो पहले ही वो विकासशील है, विकसित है, वो पहले ही विकसित है। और हमारा शहर अभी भी विकासशील है, हमारे शहर में काम चलता रहता, फिर भी काम, बड़े शहर है वो विकासशील है, उधर काम भी होता रहता, चलता रहता है। हमारा शहर है ये छोटा है, तो बड़े शहरों पे तो वो ध्यान दे रहे हैं, जो पहले ही ग्रेजुएट है, पहले ही अच्छे शहर हैं, उन पे वो और ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा छोटा शहर है, जिसको जरूरत है काम की, जो 40% में है, जिसको 80% तक पहुंचाना हमें, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं सरकार से और आप नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि भाई हमारा शहर 40% में है तो आप इसको 80% तक लेके जाए। देखो, मैं एक छोटे छोटे आपको उदाहरण देता हूं हमारे शहर के। देखो, मैं 1 महीना गुड़गांव नौकरी करके आया, तो मैंने क्या देखा, उधर के रोड देखे, उधर के रोड इतने साफ सुथरे, इतने क्लीन रोड थे, बहुत अच्छे रोड। उधर बाइक चलाओ, गाड़ी चलाते वक्त ऐसे पता नहीं चलता कि हम गाड़ी में या एरोप्लेन में है। अगर उधर बैठ के आप चाय भी डालोगे, चाय पियोगे, तो आपकी एक बूंद भी नहीं हिलेगी। ठीक है। हमारे भिवानी में है, इधर चले जाओ आप लुहारू रोड पे। तो एक बात तो मैं आप नौजवान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, सीवरेज जो होते हैं वो रोड के बीच में बनने चाहिए या साइड में बनने चाहिए? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। तो जो सीवरेज है ना, सीवरेज वो रोड के बीच में बनाते हैं, वो भी ठीक है। अगर रोड के लेवल लेके चले तो भी बात बन जाती है, लेकिन क्या करते हैं, 1-1, 2-2 फीट रोड से ऊपर रखते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस 99% रहते हैं। अगर वो एक्सीडेंट हो गया ना, तो उसमें जिसका एक्सीडेंट हो गया वो बंदे की मौत हो गई। अब नया रोड बन रहा तो शाम बाईपास पे, उसमें सीवरेज सारे बीचों बीच है। मैंने हमारे भिवानी शहर में घूम के देखा, जितने भी सीवरेज हैं,
जितने भी सीवरेज हैं सब रोड के बीच में ही हैं और सब की ऊंचाई रोड से 1 फीट, किसी की 1.5 फीट ऊंची है। तो अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, तो देख लो, क्या मतलब ये कोई शहर की तरक्की का तरीका है, कोई करने का तरीका है ये है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप काम करते हो तो अच्छे तरीके से करो। आप काम भी नहीं करते और फिर भी उसको ऐसे गंदे तरीके से काम करते रहते हो। तो बड़े शहरों को आपने हर एक चीज की सुविधा दे रखी है, उधर हर बड़ी से बड़ी हर चीज की आपको कंपनी मिल जाएगी, गाड़ी की कंपनी मिल जाएगी, हर चीज के पार्ट्स मिल जाएंगे। फिर हमारे पास ना तो एयरपोर्ट है, ना अच्छा रेलवे स्टेशन है, ना अच्छा बस स्टैंड है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसी कंपनी हमारे पास क्या जिससे भी हमारा शहर जल्दी से जल्दी ऊंचा मतलब ऊंचे स्तर तक जा सके। तो मैं अब आप दिल्ली से लगा लो, दिल्ली के जाके स्कूल देखो आप, इतने अच्छे स्कूल बना रखे हैं दिल्ली में, इतने अच्छे स्कूल बना रखे, कोई भी कसर नहीं है, सरकारी स्कूल। और एक आप हमारे छोटे शहरों के आके स्कूल देखो, इतने गंदे स्कूल, उधर खिड़की की जगह खिड़की नहीं है, गेट की जगह गेट नहीं है, उधर मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड में इतनी गंदगी फैली हुई है, कोई साफ सुथरा कोई भी उसकी सुविधा नहीं है हमारे पास। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं, जो हमारा एमएलए है, एमपी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप अपने शहर को एक बार देखो, आप अपने शहर की तरफ ध्यान दो कि आपके शहर में किस चीज की कमी है, आपका शहर क्यों पिछड़ा हुआ है, वो दूसरा स्टेट क्यों आगे है। तो मैं जो सरकार अपनी तरफ से कमियां छोड़ रही है तो उसके ऊपर ध्यान देते हुए अपने शहर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दो कि हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी बने, डेवलपमेंट करे हर चीज का। एक राजू भाई दीक्षित थे, वो बंदे ने कहा था कि मैं एक ऐसा काम करूंगा, अभी तो देखो उनकी मृत्यु हो चुकी, तो मैं उस पे भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपको सारी बात उनकी डिटेल बताऊंगा, उनकी जीवन रेखा बताऊंगा कैसे क्या था। तो उन्होंने कहा था मैं ऐसा काम करूंगा कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको गांव में रोजगार मिलेगा, जो लोग शहर में रहते हैं उनको शहर में रोजगार मिलेगा, तो उनको अपना गांव छोड़ के शहर में नहीं जाना पड़ेगा, छोटे शहर वालों को बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना गाँव छोड़ के शहर में जाते हैं, हमको शहर में रोजगार मिल जाता है, लेकिन छोटे शहर है उधर रोजगार नहीं मिलता, तो हम अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को छोड़ के फिर बड़े शहर में चले जाते हैं। बड़े शहर में जाते हैं, फिर हम 2 साल 3 साल नहीं आ पाते, हमारे घर परिवार को नहीं देख पाते, बीवी बच्चों को नहीं देख पाते, तो यार दुख हमें भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, जो बंदा जिधर है उसको उधर ही अच्छा रोजगार मिले, मतलब जो छोटे शहर में है तो उसके छोटे शहर के अनुसार ही रोजगार मिले। तो देखो अब किसी ने बीटेक की है, किसी ने एमटेक की है, तो जैसे भिवानी शहर से, छोटे शहर से की, तो उनके लेवल की इधर ना तो नौकरी है ना बिजनेस है, वो अपना शहर छोड़ के पढ़ते इधर है, बाहर भी पढ़ के आते हैं। अब आप कोई अस्पताल से लगा लो, ठीक है, आप क्या नाम है, इधर गुड़गांव में चला जाओ, आपको एक से अच्छे एक अस्पताल मिलेंगे। भिवानी में क्या है, भिवानी में कोई भी एक अस्पताल नहीं है ढंग का, कुछ हो जाता है तो पीजीआई रोहतक में भेज देते हैं, इसहार रेफर कर देते हैं। क्यों? हमारे पास किसी चीज की भी सुविधा नहीं है। हमारे 50% से 70% मरीज अस्पताल के अंदर नहीं मरते, आने जाने के बीच में रास्ते मरते। अगर वो सुविधा हमारे शहर के अंदर हो, अगर वो अस्पताल हमारे शहर के अंदर हो, तो हमारे भी जो मरीज हैं वो हमारे मरीज अपने फैमिली के साथ जीवित होते हैं। क्यों? कारण हमें आप कभी भी नोटिस कर लेना, अस्पताल में कोई नहीं मरता, बहुत कम मरते हैं, रास्ते में आने जाने के वक्त मरते हैं। तो हम हमारा शहर से 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूसरे शहर में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वो सुविधा हमारे पास क्यों नहीं है? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। धन्यवाद।